स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं। PYQ है ये IIT मेंस का 24 जन 2023 में इवनिंग स्लॉट में पूछा गया मैट्रिक्स का PYQ। आइए समझते हैं क्या है। लेट अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। देखिए जिसका भी हमको रूट सुनाई देता है उसको सेटिस्फाई जरूर करेगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। वेयर ABC आर द डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर देन वैल्यू ऑफ दिस। देखिए मैं आपको हमेशा सिखाता हूं कि क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले उसके बारे में ये सोचिए कि उस क्वेश्चन में दी हुई टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आपको क्या क्या बातें पता है। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए। अगर ये मैट्रिक्स ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होना चाहिए। पहले नंबर की बात ये क्लिक हो गई, ठीक है। उसके बाद में अल्फा रूट है। अगर अल्फा रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। अल्फा रूट है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई अगर मैं कराता हूं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ए माइनस सी प्लस अल्फा बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी इक्वल टू जीरो। ओके, अच्छा अब इसमें एक चीज बात है, क्योंकि आर डिस्टिंक्ट सच दैट मैट्रिक्स ए इज रियल, तो आप इसको ना इसका डिटरमिनेंट जो है निकाल सकते हैं। इसका डिटरमिनेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद में आप उसको जीरो कर दीजिए, है ना। उसके बाद आपको पूछा देन दिस वैल्यू, तो आप इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। बेसिकली मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। तो अल्फा स्क्वायर ये गया बी माइनस सी माइनस बी, सी माइनस बी, फिर आ जाएगा माइनस अल्फा, ये चला गया, सी माइनस ए वन, तो वन ही रहेगा, बी माइनस ए, ठीक है। अब ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है जीरो होनी चाहिए, लेकिन ये किस जीरो पे होगी। देखिए अल्फा की वैल्यू अगर वन हो जाए, अल्फा इक्वल टू वन हो जाए, यहाँ पे अल्फा अगर वन हो रहा है तो आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, सी माइनस बी माइनस सी प्लस ए प्लस बी माइनस ए। आप देख सकते हैं अल्फा इक्वल टू वन पे, अल्फा इक्वल टू वन पे ही ये जो वैल्यू आई है ये जीरो होगी। किस पे, अल्फा इक्वल टू वन पे ये मैट्रिक्स जो है हमारी जो है सिंगुलर हो जाएगी। जो मैट्रिक्स हमने ली है वो डिटरमिनेंट उसका जीरो आ जाएगा। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अल्फा इक्वल टू वन पे, यहाँ से भी हम वैसे पता लगा सकते थे अल्फा इक्वल टू वन पे, लेकिन हाँ क्योंकि हमको यहाँ से उसने दे रखा है ये सिंगुलर है तो अल्फा की वैल्यू वन, तो अल्फा की वैल्यू वन आ गई, है ना। ये सिंगुलर जीरो होने के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, वन। अब अल्फा की वैल्यू वन आ गई, इसका मतलब ये क्या हुआ, ए माइनस सी, बी माइनस ए और सी माइनस ए। आप देखिए गौर से, इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल ए बोल रहा हूँ, कैपिटल बी बोल रहा हूँ, कैपिटल सी बोल रहा हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3AB/C, ये इसका मतलब होता है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या है आप देख सकते हैं, ये जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है इसका जब मैं LCM लूंगा तो देखिए LCM जब मैं लूंगा तो ये a माइनस सी का होल क्यूब बनेगा, a माइनस सी का होल क्यूब। यहीं पे देख लीजिए आप, LCM लोगे क्या आएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये पूरा LCM आ जाएगा। यहाँ पे a माइनस सी का होल क्यूब बनेगा, b माइनस ए का होल क्यूब बन जाएगा, ये c माइनस ए का होल क्यूब, मतलब a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में मैं सीधा ABC को रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ABC। ABC कौन है मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, a माइनस सी को a बोल रहा हूँ, b माइनस ए को b बोल रहा हूँ, c माइनस ए को c बोल रहा हूँ। और आप यहाँ से क्या जानते हैं, दिस इज इक्वल टू 3ABC, ये आपने अभी भी लिखा है क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जीरो है, अपॉन ABC। आप देखेंगे आंसर आ गया आपका 3। बहुत ही वेरी सिंपल और आसान क्वेश्चन। कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए थे वो क्या है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, और अल्फा की वैल्यू वन डालने पर जो हमें मिल जाएगा अल्फा इसका रूट है। तो आंसर आ गया बी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द ऑप्शन इज द आंसर। आंसर इज 3। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। अब आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, अब आप लोग PYQs एज अ टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रैक द मैथ्स पर, जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। तो आइए समझ लेते हैं पहले किस तरीके से हम लोग PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रैक द मैथ्स का जो वेबसाइट है यहाँ पे जाइए
और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। इस फ्री टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर एक फोल्डर मिलेगा जेईई मेंस पीवाईक्यू मैथमेटिक्स। देखिए इसमें दो फोल्डर हैं, पहला पीवाईक्यू मल्टीपल आपको चॉइस जो है प्रैक्टिस करना है या इंटीजर टाइप प्रैक्टिस करना है। सपोज आपने मल्टीपल चॉइस, आज बैठे आप मल्टीपल चॉइस करने का आपने ठाना और ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके पास आ जाएंगे। सपोज मैं एक चैप्टर ले लेता हूं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, हमने अटेम्प्ट किया टेस्ट। नेक्स्ट, अब हम देख सकते हैं इसमें 55 क्वेश्चंस हैं टोटल और ये हमारा टेस्ट जो है आ गया। देखिए स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर विद डेट हमने मेंशन किया है कि कौन से डेट को ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया था। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं 55 क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार में 1 घंटे का स्लॉट बनाइए, यहाँ पर टाइमर चलता रहता है कि एक क्वेश्चन को आपने कितना टाइम दिया, ताकि बाद में आप एनालिसिस कर सके। तो आप एक स्लॉट बनाइए कि पहली बार में आप 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला स्लॉट बनाइए कि आप सेकंड टाइम जब आप इस चैप्टर कर रहे हैं 21 से लेकर के 40 तक करेंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वंस यू डन, चलिए मैं इसका आंसर ऐसे रैंडम मार्क कर देता हूं। मैंने मार्क कर दिया आंसर, सबमिट टेस्ट करा। सबमिट टेस्ट जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पर हमारा जो स्कोर है वो आ जाएगा। देखिए स्कोर यहाँ पर आ चुका है। ओह मैंने गलत मार्क कर दिया, स्कोर इज -1। सिमिलरली आपका स्कोर भी यहाँ पे दिख जाएगा। आपने 20 क्वेश्चन किए तो 20 × 4, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और जो भी आपका स्कोर आए वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये स्कोर आउट ऑफ सारे क्वेश्चन का है 55 क्वेश्चन, तो आपको सारा नहीं देखना है, आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उसके हिसाब से ही आपको अपना स्कोर नापना है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन तुरंत चाहिए तो आप क्रैक द मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन जो है मिल जाएंगे। तो बच्चा लोग इसी के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्रैक द मैथ्स आपके साथ है।